हरियाणा की मैकेट्रॉनिक्स मशीनरी और टूल्स इंडिया के डायरेक्टर अभिषेक चौहान को पिछले दिनों नई दिल्ली के बेहद प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड के दौरान राइजिंग स्टार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उभरते युवा उद्यमी श्री चौहान से पिछले दिनों प्लास्टिक्स टुडे व संयुक्त व्यापार के संपादक शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बातचीत के लिए सुनते हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक चौहान जी। अभिषेक चौहान जी एक न्यू जनरेशन के एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और अभी इन्हें नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2023-2024 में राइजिंग स्टार के रूप में सम्मानित किया गया है। आइए बात करते हैं अभिषेक चौहान जी से। मैक्रोट्रॉनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभिषेक चौहान जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, इसकी ग्रोथ के बारे में बताइए, किस तरह से इसको आप डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कंपनी लगभग 25 से 30 साल से चल रही है। मेरे ये जो कंपनी शुरू की गई है मेरे पापा और चाचू के थ्रू शुरू करी गई है। उन्होंने पहले अदर कंपनीज़ में काम किया, उन्होंने अपनी नॉलेज गेन करी, उसके बाद इन्होंने इस मशीन के बिज़नेस को लॉन्च किया और आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पे हैं कि अब हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहले हमारा काम जो था वो यूज़ मशीनों का है और अब हमने नई मशीनों का करना शुरू किया है। इसमें मेरा रोल कहाँ आता है? मैं एक नया जनरेशन का लड़का हूँ। आज के वक्त में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आज के वक्त में यही कहा जाता है। सो हमको सोशल मीडिया पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये मेहनत करी है, मैंने ये चीज़ करना शुरू किया है कि मैंने अपने आप को, अपनी कंपनी को जितना हो सके उतना लोगों की आंखों में, इस दुनिया की आंखों में प्रेजेंटेबल बनाना शुरू किया है। उनको ये दिखाया है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कोई हैं। सिर्फ़ कानों से सुनकर ही रिश्ते नहीं बनते हैं। जब तक उन रिश्तों को, जब उन चीज़ों को, उनके मेहनत को आप नहीं देखोगे, जब हर देश के कोने में वो चीज़ नहीं पहुँचेगी, तब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। ये मशीन जो सामने दिखती है, ये मशीन के पीछे की जो लोगों की मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती। वही हम दिखाने के लिए और वही उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये हम काम करते हैं। अभिषेक जी, अभी आपको नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023-2024 से के राइजिंग स्टार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, अगर बात करी जाए कि एक राइजिंग स्टार का अवार्ड मिलना, वो भी आपके थ्रू, तो उस टाइम अलग ही लेवल की खुशी थी। मतलब हमने अभी एक मोटिवेशन मिला, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एक मोटिवेशन मिला कि अगर अभी हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बिज़नेस में, इस लाइन में, तब हमको इतना एक सम्मान मिला है। अगर हम इसमें अपना एक 100% देंगे, अगर हम इसमें बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करेंगे, तब सिर्फ हम नहीं या मेरे माँ बाप नहीं, पूरी दुनिया को शायद गर्व हो सकता है। हम यही मेहनत करेंगे कि मेरे इंडिया को गर्व हो मुझ पे एक दिन। तो मुझे उस अवार्ड मिलने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। तभी आज मैं शायद यहाँ पे खड़ा होकर मैं ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा हूँ। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आई थिंक ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्लास्टिक टुडे। अवार्ड फंक्शन कैसा रहा और वहाँ क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला? अवार्ड फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से भरा हुआ था। वहाँ मुझे पता नहीं था पहले, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लोगों को जानने लगा, मुझे समझने लगा कि उनके नाम क्या हैं, तब पता चला वो कैसे कितने दिग्गज लोग हैं और उन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री में कितने सालों की मेहनत करी हुई है। वहाँ बैठ के मुझको अपने आप को, ऐसा कहना ही चाहिए, बट मुझे काफ़ी इमेच्योर और छोटा महसूस हो रहा था कि अभी मैंने इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया। और यहाँ उस फंक्शन में इतने लोग बैठे हुए थे, इतने ज़्यादा मतलब मेहनती लोग बैठे हुए थे कि मेरी आंखें बस उनको ऐसे ही देख रही थी कि मैं उस टाइम बोल नहीं पा रहा था कि क्या बताऊँ मैं, कैसे मतलब मुझे उतना, मैं उनके बारे में बाद में पढ़ा भी। जैसे हमारे जो चीफ गेस्ट थे, मैं उनके बारे में बाद में पढ़ा, जो कि पहले मैंने सही बताऊँ तो मैंने नहीं पढ़ा था। बट जब उनके स्पीच के बाद मैंने की पॉइंट्स भी, जो 7 C's उन्होंने हमको बताए थे, मैंने वो नोट डाउन किए अपने फ़ोन में। मैं उसको रोज़ याद करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि हाँ, ये लोग कहाँ से शुरू करते हो और फिर
कितना इन्होंने करा है। तो ये चीज़ उस फंक्शन के बाद ही आई है। उस फंक्शन में बैठ के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। कंपनी को लेकर के आपका आगे का विज़न क्या है? इस कंपनी को आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? इस कंपनी को मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मैं अब बाहर के देशों तक मैं इन कम मशीनों को पहुँचाऊँ। इस मशीनों की सिर्फ अभी जो ब्रांच है वो सिर्फ इंडिया में है। हम अभी इन मशीनों को हम बाहर से मशीनें लेकर आते हैं, पर हम बाहर मशीनें कम दे रहे हैं। तो अब मैं वो कोशिश करूँगा कि हम इस मशीनों को उस लायक बनाएं कि वो बाहर को टक्कर दे सके, बाहर के टेक्नोलॉजीज़ को टक्कर दे सके। हाँ, थोड़ा बहुत उनसे सीखना भी है, उनसे सीखूँगा भी, बट वही उनको दोबारा एक अच्छे उस पर नज़रिए से उनको मैं दोबारा दूँगा। न्यू जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो और भी आ रहे हैं आपके साथी, आपके इष्ट मित्र, आप जैसे लोग, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए राइजिंग स्टार? छोटा सा ही है, मेहनत करो और डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। ये समझ लो कि आप जो मेहनत कर रहे हो, ये इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, उसका आपको डबल ही बेनिफिट देगी अगर आप दिल से मेहनत करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड विनर राइजिंग स्टार अभिषेक चौहान जी, जो लगातार अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको आगे ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।